तो अब दोस्तों बात ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर जो सेना है यूएसए की, रैंक 1 पे आती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में, और रैंक 16 पे आता है ईरान। फिर भी ट्रंप को इतना मजबूर कर दिया है ईरान ने कि वो घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है ईरान के सामने। अब उनके पास में अगर आप एक छोटा सा कंपैरिजन देखो ना, दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ का, यूएसए का डिफेंस बजट ही 900 बिलियन डॉलर्स है एक साल का एनुअल बजट, और ईरान का कुल 15 बिलियन डॉलर्स है। दोनों के 1.3 मिलियन पर्सनल जो है वो यूएसए की आर्मी में काम करते हैं, और कुल 6 लाख है ईरान के पास में। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर वार हेड्स यूएसए के पास 5,000 का स्टॉक पाइल है, लेकिन ईरान के पास कुछ भी नहीं है। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है, होगा भी तो। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो 11 यूएसए के पास है, एक भी नहीं है ईरान के पास में। और इसी तरीके से अमेरिका के पास में F-22 और F-35 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं, जो कि दुनिया में कहीं भी अनमैच्ड क्वालिटी के साथ में अटैक कर सकते हैं। इनकी ग्लोबल रीच एकदम गजब की है, ये कहीं पर भी दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुआ कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। अमेरिका के पास इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी क्या है ना, फिर भी ट्रंप को नाको चने चबा दिए हैं ईरान ने। सबसे बड़ी बात यह है, ये खुद है। और इसके साथ साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल्स, यूएवीज, और मतलब ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि वहीं पर अमेरिका में बैठे बैठे मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया को धुएं में उड़ा सकती है चंद सेकंड के अंदर। इसके बाद बात आती है कि आखिरकार ईरान ने ट्रंप को इतना डरा कैसे दिया। अब डराने की तो बात मैं आपको बता सकता हूँ कैसे डर रहा है ईरान। 22 मार्च को या डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि मैं 48 आवर्स का टाइम दे रहा हूँ। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया 48 आवर्स का कि आप या तो हट जाओ, या तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरा खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे जो एनर्जी प्लांट्स है उनको सबको उड़ा दूंगा। किसी भी कोई भी एनर्जी प्लांट नहीं बचेगा। इसके साथ में ही ईरान ने भी उसको रिस्पोंड किया, अच्छे से रिस्पोंड किया, और ईरान ने बोला कि अगर आप हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाएंगे या उनको बर्बाद करेंगे तो हम जो हमारे रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि दुबई का, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि अरामको तक को उड़ाने की उन्होंने बात कर दी कि पूरा तहस नहस कर देंगे। तो इसके बाद से हुआ ये कि ट्रंप जो है वो बैकफुट पे आ गए। जो वही इनकी जो एक मतलब एक मेम्स इनके ऊपर फेमस हो रहा है टैको करके, मतलब अगर ट्रंप ने कुछ टफ टॉक की, यानी कि कुछ बड़ी बात की, तो इसके बाद ये उस बात को लेकर के बैकफुट पे भी जरूर आते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो ये बहुत फेमस हो गया है इनके लिए, टैको स्ट्रेटेजी कह सकते हैं इसको आप, इन ट्रंप की। तो इसके बाद इन्होंने कल की डेट में एक और से नया ही अचंभित वाला काम इन्होंने किया कि इन्होंने 5 डेज का यूनिलैटरल पोज दे दिया कि हम कोई भी मिलिट्री अटैक ईरान के ऊपर नहीं करेंगे 5 दिन तक, क्योंकि हमारी एक प्रोडक्टिव टॉक्स ईरान के साथ चल रही है। जो उसको वर्ड भी यूज किया उन्होंने, वेरी गुड प्रोडक्टिव टॉक, जबकि ईरान ने इसको सिरे से नकार दिया। ईरान ने बोला हमारे साथ कोई टॉक ही नहीं चल रही। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर की और हेडलाइंस के अकॉर्डिंग ये मतलब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान और इजिप्ट और टर्की, ये तीनों देश जो हैं वो लगे हुए हैं फिलहाल बैक चैनल्स पे कि टॉक्स को इनिशिएट किया जा सके, रीजन में पीस को क्रिएट किया जा सके। और उन्होंने जगह भी डिसाइड किया है कि इस्लामाबाद में ये मीटिंग होगी, यूएसए और ईरान के ऑफिशियल्स आएंगे। और मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है कि यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो जेडी वेंस होंगे, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। हालांकि इसकी डेट अभी तक नहीं पता लगी है कि कभी ये बैठक होने वाली है, लेकिन ये जल्दी ही होने वाली है। और इसके साथ साथ अभी देखना ये भी होगा कि ट्रंप का जो एक रहा है ना पिछले कुछ टाइम में, वो मतलब भटकाव जैसा रहा है। कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं दिखाई देती कि वो प्रॉपर इस स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं कि मतलब अटैक करना है तो अटैक करना है। फिर उस पर आप बीच में थोड़ी देर में ट्वीट करते हो कि बाद में आकर कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये वैसे चलेगा। 48 आवर्स से डायरेक्ट 5 डेज का पोज पे चले गए। तो इस तरह की रणनीति काम नहीं कर रही है। और इसके चलते ना, यही रणनीति जो उनकी पावर वाली रणनीति है ना कि मैं प्रेसिडेंट हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यही रणनीति वो अपने घर पे भी अपना रहे हैं, यानी कि यूएसए में भी अपना रहे हैं। वहां पर भी इन्होंने जो ब्लू स्टेट्स हैं, मतलब जो दूसरी पार्टी यानी डेमोक्रेट्स के स्टेट्स हैं, उनके नाक में दम करके रखा हुआ। ये एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वहां पर इन्होंने मिनेसोटा, मिनेसोटा, ये जो ऐसे ब्लू स्टेट्स हुए, इनमें काफी हद तक तहलका मचा के रखा। वहां पर इमिग्रेशन वगैरह और जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं ना, उनके बुरा हाल करके रखा हुआ है इन लोगों ने वहां पे। मतलब
पुलिस का यूज़ करना, रिप्रेशन करना, ये सब चला रहा है। ये अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे-कैसे वहाँ पे चल रहा है। आखिरकार ईरान के पास इतनी ताकत ट्रंप को डराने की कहाँ से आई? सबसे पहली बात, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है ना वो एसिमेट्रिक वारफेयर्स की है। ईरान डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए के साथ नहीं जा रहा है। अब वो दूर-दूर से अटैक कर रहा है। ईरान जो है डायरेक्टली यूएसए के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, ईरान कर रहा है अटैक दुबई में, सऊदी अरेबिया में। इन सब मतलब रीजनल जो अपने जो उसके जो रीजनल बेसिस है ना, जहाँ तक ऑलमोस्ट 750 के आसपास यूएसए के पास में बेसिस हैं वर्ल्ड वाइड। तो उसकी ग्लोबल रीच इसलिए बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से जो है ईरान जो है उसके बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है। तो अभी इसकी सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी रहती है ईरान की, वो रहती है मोज़ेक डिफेंस सिस्टम। मतलब इनके पास डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है। उस डिसेंट्रलाइज्ड कमांड के चलते ये क्या करते हैं कि इन्होंने अपनी सेना के जो नीचे तबके के जो अधिकारी होते हैं ना, उनको बोला हुआ है अगर आपका सुपीरियर जो अथॉरिटी है अगर वो मर जाता है तो आप अपनी तरफ से डिसीजन लोगे कि कैसे बदला लिया जाए। और वही चीज़ ये उस दिन से आयतुल्लाह ख़मेनी मारे गए हों, उस दिन से इसी स्ट्रैटेजी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से ये काम भी कर रही है इन लोगों के लिए। और दूसरी स्ट्रैटेजी इनका फॉरवर्ड डिफेंस होता है, जिसके प्रॉक्सी नेटवर्क जो इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस करके है इनका, लेबनान, यमन और तुम्हारा ये इराकी मिलिशिया जो है, इन तीनों का नेटवर्क है। ये तीनों लेबनान में जैसे कि हो गया हिजबुल्लाह हो गया, वो अटैक करता रहता है। हूथीज़ हो गए यमन में, वो अटैक करते रहते हैं रेड सी एरियाज़ में। ठीक है, इराकी मिलिशियाज़ तो लगे ही हुए हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, मिसाइल से अटैक कर रहे हैं अमेरिकन बेसिस पे। तो ये सब चलता आ रहा है। और तीसरा इनका सबसे जो चौथा जो इनका सबसे अच्छा जो इनके पास एक प्लस पॉइंट मिला हुआ है इनको, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की धमकी देना, और वो इन्होंने पार्शियली ब्लॉक उसको किया भी हुआ है। इसी के चलते ही दुनिया में लगभग 20% जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई होती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही होती है। और इंडिया भी उसमें से एक है जो इसकी मतलब संकट की कगार पे है। कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि इंडिया को इस आने वाले संकट के लिए तैयार रहना होगा। जैसे कि कोरोना टाइम्स में हम तैयार रहे थे, हमने मिलके सामना किया था, वही ये भी क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि कोई नहीं जानता आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अपने जो उनके जो इन्वॉय हैं, स्पेशल इन्वॉय हैं, उन्होंने भी बोला है कि अगर यूएस से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के दिल्ली और मुंबई पे अटैक करेगा। ये भी बात उन्होंने बोली है। तो मतलब इसको कुछ भी, ये किधर भी जा सकता है। ये अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि बहुत ही नाजुक सिचुएशन है, ये किधर भी जा सकता है। और रही बात इसके जो तीसरा जो कहते हैं ना, पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो प्रिसीजन स्ट्राइक का है। और उनकी जो मतलब जो टेक्निक्स वो यूज कर रहे हैं ना ईरान वाले, वो इस तरह के टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज में था कुछ दिन पहले कि उन्होंने एक आर्ट फॉर्म बनाई हुई थी जमीन के ऊपर, जो एयरक्राफ्ट होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है उसी के शेप में बनाया हुआ था, और ऊपर से उसकी मतलब ब्लैक दिखाई दे रहा था। तो ऊपर से उनका ड्रोन आया अमेरिका का, उसने अटैक किया, तो वो खाली जमीन थी वहां पे, उनको पता ही नहीं लगा। तो उस पर काफी क्रिकेट हुई थी अमेरिका की कि इस तरह की टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी ईरान के पास में है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है उनके पास में। तो अभी की कंडीशंस ये बन रही है कि अभी जो इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है, या जो इनकी जो पीस टॉक चलने वाली है, तीनों देश मिलके जो कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान और इजिप्ट और टर्की, ये तीनों मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको दोनों को टेबल पे लाया जाए और रीजन में शांति व्यवस्था रखी जाए। अभी ईरान जो है, ईरान ने अपने अटैक्स नहीं रुके हैं, हालांकि यूएसए ने होल्ड पे किया हुआ है, अपने अटैक नहीं कर रहा है। और यूएसए होल्ड पे क्यों किया हुआ है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको मैं बता दूं, यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है वो फिलहाल क्रैश हो रही थी, यानी कि वहाँ का नस्डैक और जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो रहे थे, वो कई कई परसेंट के नीचे आ चुके थे। और पिछले मतलब कह सकते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से उन पे डिक्लाइन ही चल रहा था। तो अभी वो फिलहाल रिकवरी में दिख रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट भी लगभग 2 से 3% के आसपास नीचे, और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स भी 2.46% नीचे था कल। तो मतलब और निफ्टी 50 भी हमारा नीचे ही 2.6% के आसपास नीचे बंद हुआ था। तो स्टॉक मार्केट्स ये ही नहीं, यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स ग्लोबली जो आप देखोगे ना, तो सारे के सारे ही नीचे बंद हो रहे थे। सभी स्टॉक मार्केट्स जो है वो नीचे बंद हो रहे थे अभी। लेकिन जैसे ये खबर मिली ना न्यूज़ आउटलेट्स को कि कल कल शाम की ट्रंप ने
5 डेज़ पॉज़ किया है, मिलिट्री अटैक नहीं किया जाएगा तो तुरंत से सारे जो स्टॉक मार्केट्स थे वो उन्होंने रिकवरी, हालाँकि इंडियन जो स्टॉक मार्केट्स थे तो वो बंद हो चुके थे तब तक जब तक ये न्यूज़ आई, लेकिन अमेरिका और यूएसए के जो स्टॉक मार्केट्स थे वो चालू थे, उनमें रिकवरी देखने को मिली और काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो इसके बाद से अब ट्रम्प ठहरे बिज़नेसमैन। ट्रम्प के अपने खुद के ट्रेड एसोसिएट्स हैं वहाँ पर, उनके खुद के बिज़नेस पार्टनर्स हैं। अब आपको शायद पता होगा कि ट्रम्प की खुद की होटल्स की चेन है, ट्रम्प करके ही नाम है उनका होटल्स का, बहुत बड़ी चेन है वो। उसमें दुनिया भर में और इंडिया में भी है ये चेन। आप सर्च करके देखना, इंडिया में भी है ये सब चेन। और इसके बाद से मतलब रिकवरी उनमें दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट्स के जो मतलब जो ऑयल प्राइसेस थे, गैस प्राइसेस थे, अभी आपको मैं बता दूं ब्रेंट क्रूड ऑयल करके जो अटलांटिक में जो जैसे यूके वाला जो एरिया है ना, यूके ऊपर स्पेन और डेनमार्क ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल निकलता है तो इसको ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये थोड़ा अलग होता है, जो और जगह पे मिलता है, जो मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में मिलता है या फिर जो यूएसए में मिलता है वो अलग है, ये अलग है। तो उसके भी प्राइसेस नीचे जा रहे थे पर बैरल। पहली बार कई महीनों के अंदर $100 पर बैरल से नीचे आ गए थे, उसके प्राइसेस गिर रहे थे इसी की वजह से, क्योंकि जब डिलीवरी नहीं होगी तो प्राइस तो ऑयल खरीदेगा कौन। यूएसए का भी यही हुआ, यूएसए में भी जो ऑयल के प्राइसेस थे, क्रूड ऑयल प्राइसेस थे, गैस प्राइसेस थे, वो नीचे गिर रहे थे, वो भी $100 से नीचे आ चुके थे, $100 है बैरल। ठीक है, तो अब ये सब चीजें चल रही थी, तो अब बिजनेस में लॉस तो हो ही रहा था। अब बिजनेस में लॉस हो रहा था, तो यूएसए के जो पार्टनर्स हैं, यानी कि ट्रम्प के जो पार्टनर्स हैं, वो सारे ट्रम्प को लॉबिंग कर रहे थे कि भाई ये सब तुमने क्या खड़ा कर दिया, ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे, सब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं, बिकवाली आ रही है। ठीक है, और दूसरा वहाँ पर बिज़नेस ठप हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रम्प पे प्रेशर तो अपने घर से भी बना हुआ था। तो इसलिए अब ये 5 डेज़ पॉज़ जो बना है, इसके बाद से कैसी सिचुएशन उभर के आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईरान तो अभी काबू में नहीं आने वाला है, इतने जल्दी तो नहीं ही आने वाला है। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।